हाँ, मैंने उसे कहा था कि इस सारे काम को खत्म कर बड़ी लो। बेगम साहिबा, आप बेबी को गोद में ले लेंगी? मैं जरा इसका फीडर बना दूं। इसको ना जुकाम हो रहा है, इसकी नाक भी बंद है, इसलिए मैं ना इसे कमरे में अकेला नहीं छोड़ के आई। मेरी अम्मी कहती हैं बच्चों को अगर अकेला छोड़ो ना वो डर जाते हैं। इसकी माँ कहाँ है? मैंने तो मंशा बीबी को फोन किया था, वो तो सुबह से ही घर पर नहीं है। कह रही है मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। अच्छा वो याद आया बड़ी बेगम साहिबा, बेबी का दूध खत्म हो गया है, आप मंगवा देंगी? लाओ इसे मुझे दो ये और लो, जाके इसका फिगर लेकर। अभी लाती हूँ। मामा ये तो बहुत छोटी सी है, इसको तो मदर फीड पे होना चाहिए ना। बेटा, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसीलिए तो अब्बा जी भी परेशान है। चलो आओ, उसको कमरे में लेके चलते हैं। जी साहब, बुलाया आपने? हाँ, वो शुजा साहब से कहिए कि बड़े साहब बुला रहे हैं। जी अच्छा। ये है मेरी गलती और ये है इसकी औकात। साहब, वो हाँ। बड़े साहब बुला रहे हैं। और दादा जान ठीक कहते हैं, छोटे खानदान की लड़की छोटी होती है। ठीक कहते हैं। बुलाया था आपने? ये सीरत के खुला के पेपर्स हैं, इन पे दस्तखत कर दीजिए। क्या? क्या बकवास है ये? मैंने कहा था ना आपसे दादा जान, मैं सीरत को नहीं छोड़ूंगा। वो आपके साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन मैं खुश हूं उसके वो साथ। खुश नहीं, आप दस्तखत कीजिए। नहीं करूंगा। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अपने लहजे को पस्त रखिए। बड़ों का अदब भी भूल गए क्या? ये जो भी हो रहा है ना दादा जान, ये आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से। आप ही ने कहा था ना मुझे, आप ही ने कहा था कि मंशा को छोड़ दो, तलाक दे दो। आप इस घर में उसे एक लम्हे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आप ही ने कहा था ना, आप ही ने कहा था कि सीरत को जाके मना लो। अब क्या हो गया दादा जान आपको? आप क्यों बदल गए? आपकी नीयत क्यों बदल गई? ये मंशा तो वही है। मंशा उसके बच्ची की मां है, और हम मां और बेटी को अलग नहीं करना चाहते। शायद हम गलती पर थे, हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं और आपसे भी यही उम्मीद रखते हैं शुजा।
दादा जान, मैं उस आवारा औरत को एक लम्हा भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप कह रहे हैं कि आपसे गलती हो गई है। अरे गलती तो मुझसे हो गई है दादा जान, मैं मान रहा हूं। कितनी बार मानूं मैं? माफी मांग चुका हूं। मैं मान रहा हूं अपनी गलती, क्योंकि वो औरत इस घर का, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लायक थी नहीं। देखिए, उस लड़की को अपने रंग में रंगने की कोशिश कीजिए, यही हम सबके हक में बेहतर है। और इस बारे में अब हम मजीद बात नहीं करेंगे। शादी विलाह हमने आपके नाम कर दिया, आप अपनी बीवी और बच्ची को लेके वहां शिफ्ट हो जाइए। और याद रखिए कि उस घर में आपकी बेटी और बीवी का भी हिस्सा है, सो तलाक की सूरत में आपको इन दोनों हिस्सों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि मैं अब भी वही छोटा दूध पीता बच्चा हूं, जिसे आप लॉलीपॉप देंगे और कहेंगे जाओ बेटा जाकर खेलो, दूसरी लॉलीपॉप बाद में मिलेगी? ऐसा नहीं हो सकता दादा जान। आपकी डिक्टेटरशिप अब नहीं चलेगी। मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। पर खुरदार, आज तक आपने वही किया है जो आपके दिल ने चाहा, लेकिन अब हम मजीद ऐसा नहीं होने देंगे। सीरत से अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतर है आप अपनी बीवी और बच्ची को लेकर यहाँ से चले जाइए, बस। अच्छा, ये आपका आखिरी फैसला है? जी। तो नहीं मानता मैं आपका आखिरी फैसला। ऐसे है तो ऐसा ही सही। दादा जान, मुझे मेरा पूरा हिस्सा दे दें। कब तक आप इस बिजनेस पर सांप बन के बैठे रहेंगे? हाँ दादा जान, उम्र हो गई है आपकी। मस्जिद जाएं, जाके अल्लाह अल्लाह करें, अपनी आखिरत संवारें। और खुदा के वास्ते हमें सुकून से रहने दें, हमारी जिंदगियों में दखल अंदाजी मत करें। वाह मेरा खुदा, अपनी जिंदगी में आपका ये अंदाज़े तकल्लुम भी सुनना था। दुख है हमें अपनी तरबियत पर और अपने खून पर। अरे दादा जान, ये दुखी, अफसोस और शर्मिंदा होना छोड़ें, हकीकत को तस्लीम करें। और हकीकत इसी में है कि लालच अच्छी चीज नहीं है। है ना दादा जान? आखिरी फैसला। शायद आपको मेरी बातें बुरी लगें और मेरा हक भी नहीं बनता इतनी बातें करने का, क्योंकि मेरा हक तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मेरे बाप का इंतकाल हो गया था और आपने मेरी माँ को सजा के लिए चुन लिया था। आप गलत सोच रही हैं बेटा, ऐसा नहीं है। फिर मेरी बात नहीं करते, वो जरूरी भी नहीं है। मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो इरहा के साथ ना हो। आप उसको उसके माँ बाप से जुदा नहीं कर सकते। आप शायद उसे बहुत सी आसाइशें देकर पालेंगे और बड़ा ख्याल रखेंगे उसका, लेकिन रिश्तों का मान वो भूल जाएगी। तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप उसकी माँ के किए की सजा उसे ना दें।